अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 233 पॉइंट प्लस रहा और 85,250 की क्लोजिंग। नैरो रेंज है और ब्लैक कैंडल बनी है लास्ट वीक की। ट्रेंड तो बुलिश ही है, लेकिन ये यहाँ पे एक मार्केट ने एक स्टे लिया यहाँ पे आके, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है जो है 84,856, तो फिर थोड़ा सा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। और जो ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस 82,000 की, इसके चांसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर 86,520 से ऊपर ट्रेड होती है मार्केट, तो फिर जो है वो नए हाईज जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डेली बेस पे देखते हैं KSE 100 को, तो ये रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया जो 9 अक्टूबर का हाई था 86,451। अगरचा मार्केट इससे ऊपर गई, 86,513 का हाई लगा, लेकिन वो उसको सस्टेन ना कर सकी और जो एक वहीं पे एक सेलिंग साइन जनरेट हो गया था जब मार्केट ने इस हाई को, जो प्रीवियस हाई था 86,451 का, जब इसको मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो यहीं पे बड़े नैरो स्टॉप के साथ जो है वो सेलिंग की एंट्रीज जो हैं इस पैराए में इनिशिएट की जा सकती थी। और अभी वही बात कि 84,800 जो है या 750 कर लें, 700 84,700 जो है ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। इससे डीप होने की सूरत में फिर थोड़ा मार्केट डीप हो जाएगी। और ये अब चूँकि यहाँ पे ये साइडवेज मूव चल रही है 9 अक्टूबर से लेके तो लास्ट वर्किंग डे 18 अक्टूबर तक, ये साइडवेज रेंज मार्केट ने बना ली हुई है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो नेशनल रिफाइनरी बियर ट्रेंड में चल रही थी, उसमें रिकवरी आई और वो अपने रेजिस्टेंस एरिया से मल्टीपल जो सपोर्ट एरिया था उसने अब चूँकि रेजिस्टेंस बनना था तो वहीं से ड्रॉप देखने में आ गया। FCEPL में ये लंबे अरसे से कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा था, सपोर्ट एरिया था, और इसने एक ही दिन में अपर लॉक और हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ। इसकी मदर कंपनी जो है उसने बॉन्ड्स जो जारी किए थे उसकी न्यूज़ ने इसको एक्सेलरेट किया। रिज़ल्ट तो इसके अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसने प्रेजेंट किए हैं FCEPL ने, वो तो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है इसकी नीदरलैंड की, उन्होंने जो अपने डेवलपमेंट की है बॉन्ड्स के हवाले से, तो उसने इसको प्राइस को एक्सेलरेट कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस एरिया 69 है और 75 जो है इसका। अब ये ट्रेंडिंग फेज़ में है, यानी इंडिकेटर्स इस वक्त जो है वो थोड़ा मोमेंटम शो कर रहे हैं इसमें। अब देखें, ये एक प्रोबेबिलिटी ये है कि गैप ओपन हो गया तो वापस फिल कर दे, यानी इसे ये अगर गैप ओपन होता है तो इसे गैप के अंदर नहीं आना चाहिए फिर, यानी 66 से नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। होता है तो फिर थोड़ा सा जो है वो 64 और 63 की तरफ एक्टिवेट हो जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ा बेहतरी के चांसेस हैं। CSAP स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज़ में, और ये रेजिस्टेंस एरियाज़ को अपने को क्रॉस करते हुए ये इसमें फ़िलहाल जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक मुनासिब वो 160 के एरिया में है, उसके दरमियान में तो ये 130 का एरिया बनेगा। लेकिन ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज़ में है। इसमें भी यही कि ये गैप ओपन होता है तो गैप इसे फिल नहीं करना चाहिए अपने बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, लेकिन मीडियम टर्म में ये इसके पोटेंशियल काफ़ी बेहतरी का है। एंट्री कहाँ पे करनी है और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सीखने की चीज़ें हैं। अटक रिफाइनरी अपने रेजिस्टेंस एरिया में सेम सेक्टर होते हुए नेशनल रिफाइनरी अपने लोअर्स के करीब और अटक रिफाइनरी अपने हाइज़ के करीब, तो ये फंडामेंटल्स का भी चेंज है, और लेकिन सेक्टर एक ही है, लेकिन अपने फंडामेंटल्स की वजह से दोनों डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करते हुए इसे अपने बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए 405 रुपये और 415 रुपये से ऊपर ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। सरल रेजिस्टेंस एरिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज़ थे, उसको मार्केट ने एक्सेलरेट किया, यानी उसको पेनिट्रेट करने के बाद वापस उसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर, और यही चांसेस थे। पाकिस्तान रिफाइनरी भी अपने रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्ट होते हुए HUBC में कैंडलस्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसमें ये तीन कैंडल्स, लास्ट तीन कैंडल्स को देखें तो एक बियर कैंडल, मिडल वाली बियर कैंडल, और उसके राइट लेफ्ट जो है ये बुलिश कैंडल, तो ये सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है और ये इसकी बुलिश प्रॉपर्टीज़ हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।